तो दोस्तों एक नए वीडियो में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। चलिए तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 8.2। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 8.1 को पूरा खत्म कर चुके थे। अगर आप लोग प्रश्नावली 8.1 को नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल ऑल मैथ्स में जाके देख लीजिएगा। और इसे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों त्रिकोणमितीय सारणी, इसको त्रिकोणमितीय तालिका भी कहते हैं। इसके पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणमितीय सारणी दोस्तों आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तब ये चैप्टर आप बना सकते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी में दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों को हम बताए थे बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों आप लोग उन सभी मानों को याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में अधिकतर वही चीज मिलेगा आप लोगों को, मान पुट करना रहेगा। जैसे आपको पूछ देगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। अगर कोई कह दे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है। तो ये चीज आप लोगों को अगर याद रहेगा तब ना ये चैप्टर बना पाइएगा। तो आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, हम ट्रिक से बताए हैं, आप लोग भी ट्रिक से सीख लीजिएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल साइन का मान को याद रखना है। जैसे साइन 0 डिग्री के मान को याद रख लेना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री के मान को याद रख लेना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री के मान को याद रख लेना है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान को याद कर लेना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और अंतिम में बचता है दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, 1। ठीक है, हम ये चीज बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हूँ। अगर आप त्रिकोणमितीय सारणी या त्रिकोणमितीय तालिका भी इसको बोलते हैं नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके उसको पढ़ लीजिएगा, तब ये चैप्टर को बनाइएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा, हम यहाँ पे बोर्ड में सॉल्व करते जाएंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग देख सकते हो पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है। यहाँ पे गुना छिपा हुआ है और यहाँ भी गुना छिपा हुआ है। यानी दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं साइन 60 डिग्री गुने कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कोस 60 डिग्री। इसको दोस्तों हम लोगों को मान पुट कर देना है और सॉल्व करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग अगर याद किए होंगे तो फटाक से बना लीजिएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों होता है √3/2। ठीक है, यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे। कोस 30 डिग्री का मान भी दोस्तों होता है √3/2। अगर आप लोगों को याद होगा तो फटाफट लिख लीजिएगा, और याद नहीं होगा तो मैं एक गुजारिश करता हूं आप लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे। कोस 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों कितना होता है, तो इसका भी मान 1/2 होता है। देखिए सभी के मानों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, इसको √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या मिलता है, केवल 3 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे √5 है, गुने √5 से गुना करना है। देखिए रूट के अंदर दोस्तों दोनों सेम संख्या है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, और ये रूट दोस्तों देखिए दोनों जगह है। तो दोनों संख्या में अगर रूट रहे और दोनों सेम संख्या रहे तो केवल 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। ये 2 गो √5 है ना, तो 2 गो √5 के बदले एक ही 5 लिखाएगा। ये रूट दोस्तों गायब हो जाएगा और 2 5 के बदले एक ही 5 लिखाएगा। तो ये ट्रिक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ भी दोस्तों इसी तरह करना है। √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो रूट दोस्तों गायब हो जाएगा और 2 3 के बदले क्या लिखाएगा, 1 3 लिखाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए नीचे नीचे वाला गुना कर दीजिए। यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 दूनी कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। बहुत ही आसान है। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब नीचे नीचे वाला को गुना कीजिए, 2 गुने 2 तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ आ गया है। भिन्न का जोड़ तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग पक्का बुड़बक होंगे।
आप बहुत ही कमज़ोर माने जाएंगे दोस्तों अगर भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना नहीं जानते होंगे तो आप लोग सीख लीजिएगा। यही सब दोस्तों मैथ का बेसिक चीज़ है, तो ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे। चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर ये एक बार में कट जाएगा। क्या मिला? 2 गुने 2 मिला। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इसका एलसीएम दोस्तों हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। यहाँ बड़ा बट्टा देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, पहले इसको भाग देते हैं। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, या तो दोस्तों आप लोग भाग दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भाग देते हैं, क्या मिलेगा? 4 एकम 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या मिला? भागफल 1 मिला। अब ये 1 को गुना करते हैं ऊपर वाली संख्या से, यहाँ 3 है तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें भी करना है, जिस तरह से यहाँ किए उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। तो देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी दोस्तों 1 ही आएगा। अब 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। नीचे 4 है, अब ये तो दोस्तों कट जाएगा ऊपर 1 से। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी दोस्तों एक आंसर हम लोगों को मिल गया है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या मिल गया है? 1। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। इस चैप्टर को बनाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी मानों को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम तैयारी करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इन सभी को मानों को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ गुना में है दोस्तों, तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, tan 45 का मान तो 1 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे दिया गया है, तो 1 का दोस्तों क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पे है, तो कोस 30 का मान दोस्तों क्या होता है? आप लोग अगर याद किए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। कोस 30 का मान दोस्तों होता है √3/2। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर को लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है? तो यही चीज़ होता है। ठीक है, √3/2 ही होता है। यहाँ भी दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 गुना 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं? 2 बार। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। यहाँ पावर 2 है तो 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 तो 1 ही मिलेगा। चलिए समझ गए होंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, √3 को √3 से ही गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। हम पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3 मिलेगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी दोस्तों यही चीज़ मिलेगा, 3/4 मिलेगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं? देखिए यहाँ आप लोग काट दीजिए, यहाँ प्लस 3/4 है, माइनस 3/4 है, यहाँ भी काट सकते हैं। और यहाँ क्या है? 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ भी हम लोग आंसर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए प्लस 3/4 को काट दीजिए, माइनस 3/4 को काट दीजिए, तो यहाँ क्या बचा? 2 गुने 1 बचा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इस प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा आप लोग लंबा जाइएगा तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे कितना आया था? 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो दोस्तों चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। प्लस 3/4 है माइनस 3/4 है। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। चलिए इधर लिख देते हैं, क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। अब देखिए 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा? तो 4 बार पढ़ना होगा। 4 को गुना करेंगे 2 से तो 8 मिल जाएगा।
ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, एक बार। 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस वही होगा, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों हम लोगों को 3 ही मिलेगा। देखिए यहाँ काट सकते हैं हम लोग, +3 -3, तो दोस्तों काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा। या तो दोस्तों आप लोग 8 + 3 कीजिए, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। माइनस कर दीजिए 3, ठीक है। नीचे क्या है, 4 है। आप दोस्तों किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। मैथ है दोस्तों, बहुत विधि से बनता है, बहुत प्रकार से बनता है। आप 4 टीचर से पढ़िएगा ना तो चारों टीचर अलग अलग तरीका से बताएगा। तो जो मेथड आपको दोस्तों अच्छा लगेगा वही मेथड से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 11 में 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। नीचे क्या है, 4 है। अब इसको काटेंगे, काट दीजिए, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों को आंसर क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। किसी तरह से भी हल कीजिए, 2 ही मिलने वाला है। यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी दोस्तों काट सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। +√3/2 -√3/2, यहाँ भी काट दीजिएगा ना तो 2 ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों नंबर आपको कट सकता है। फाइनल एग्जाम में अगर आया शॉर्ट तरीका से आप बनाएंगे तो नंबर कट सकता है। अगर लंबा बनाइएगा तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे सकता है, फुल नंबर दे देगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि डिटेल से बनाने का, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान है। cos 45 डिग्री ये बड़ा बट्टा है sec 30 डिग्री + cosec 30 डिग्री। चलिए मान को यहाँ पे पुट करते हैं, यानी दोस्तों बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को याद होगा cos 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ये बड़ा बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा बट्टा लगा देंगे। अब sec 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों 2√3 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। चलिए इसको ऊपर वाला लिख लेते हैं, 1/√2। यहाँ पे बड़ा बट्टा लगाएंगे। अब इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे, ठीक है। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए √3 को √3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मिलेगा, 1 से गुना कर देंगे दोस्तों 2 से तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, को √3 मिलेगा तो √3 बार ही पढ़ना होगा। अब √3 को गुना कर देंगे 2 से तो 2√3 हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग तेज हैं, आप लोग सभी प्रश्न को समझ जाते हैं। तो चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/√2 है, इधर हल करते हैं। चलिए यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 इधर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 है तो ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। √3 ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या होगा, 2 + 2√3 यहाँ पे लिखा जाएगा। 2 + 2√3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 1 को गुना करेंगे √3 से तो √3 ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे ना तो क्या मिलेगा, चलिए √2 को यहाँ लिख देते हैं। √2 यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। 2 कॉमन लिए तो यहाँ सजा के अगर हम लोग लिखेंगे ना तो √3 + 1 आएगा, ठीक है। हम एक स्टेप को दोस्तों छोड़ दिए हैं। अगर दोस्तों एक स्टेप और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन आता और ये हम सजा के लिख दिए हैं √3 + 1। अब दोस्तों आप लोग हर का परिमेयकरण करना सीखे होंगे, ठीक है। हर का परिमेय करना आप लोग सीखे होंगे। तो किस प्रकार से होता है, चलिए इसको लिख लेते हैं। √3 ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए। √2 ×
2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है √3 + 1। अब हर का परिमेयकरण करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए √3 + 1 है तो ऊपर जाके √3 - 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ जितना लिखें उतना नीचे भी हम लोग लिख देंगे √3 - 1 इस प्रकार से लिख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाला को गुना कीजिए, ऊपर वाला को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं दोस्तों। √3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए √3 - 1 है, ये चीज़ लिख दिए। यहाँ पे गुना है दोस्तों, क्या है गुना, इस प्रकार से। लेकिन गुना को हम लोग नहीं लिखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि यहाँ गुना छिपा हुआ है। अब चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे √2 × 2, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं नीचे √2 × 2। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलता है। क्या मिलता है, 3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब चलिए इधर जगह नहीं है, इधर सॉल्व करते हैं, इधर जगह बहुत है तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं दोस्तों। √3 और ब्रैकेट के अंदर है √3 - 1, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे, √2 है, यहाँ पे √2 है गुने यहाँ पे देखिए 2। अब देखिए 3 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बीच में गुना छिपा हुआ है, गुना लिख देंगे। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 × 2 आ गया, ऊपर वाला ज्यों का त्यों अभी लिखाते आएगा, ठीक है। ये चीज़ इसको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √2 गुने 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। इसको दोस्तों एक स्टेप हम और बता देते हैं। देखिए इसको सजा के लिख देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसको दोस्तों इधर भी लिख सकते हैं 4 को, ये 4 को इधर बायां साइड भी लिख सकते हैं और ये 2 को इधर भी लिख सकते हैं। अब चलिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देंगे। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे √3 - 1, ठीक है। 4 गुने √2, देखिए √2 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे भी √2 हो जाएगा, हर का परिमेयकरण हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर वाला कैसे गुना करना है। देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। और देखिए यहाँ √2 है तो √2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये दोस्तों गुना होगा एक बार इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी √6 हो जाएगा। अब नीचे देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 है। अब √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। रूट गायब हो जाएगा और 1 2 लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज़ हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3√2, उसके बाद क्या है √6। अब नीचे क्या है 4 गुने 2, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला लिख लीजिए ज्यों का त्यों 3√2 - √6। अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 दूनी 8। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल आप लोगों को मान को सही सही से पुट करके सॉल्व कर देना है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा। और आंसर को भी मिलाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को भी मिला लीजिएगा। अगर कहीं गलत आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर नहीं मिल रहा है, मैं दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ। मैं भी दोस्तों मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलत हो सकता है। ये नहीं कि मैं टीचर होती सब सही सही बता दूंगा, मैं भगवान नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। किसी से भी गलती हो सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए इन सभी को मानों को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। sin 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1/2
2 होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कोसेक 60 का कितना होता है तो 2√3 होता है कोसेक 60 डिग्री का मान। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, हल करने में सुविधा होगा। अब ये बड़ा बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा बट्टा लगा दिए। देखिए सेक 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है तो 2√3 ही होता है, ठीक है। 2√3 यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। कोस 60 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कोट 45 का मान दोस्तों क्या होता है तो 1 होता है। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। 1 क्यों हम दे रहे हैं, क्योंकि हल करने में सुविधा होगा। हम लोग जब इन सभी का एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम करने में सुविधा होगा, इसलिए हम 1 यहाँ बैठा दिए हैं। चलिए सबसे पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। 2, 1, 3 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बड़ा बट्टा दे दिए। अब देखिए ये 2 कटेगा तो क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही मिलेगा। √3 यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए यहाँ 2√3 ही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1 है। 1 से गुना करेंगे या भाग देंगे कोई भी संख्या से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही चीज़ रहता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखिए √3 कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा 2 से गुना कर देंगे 2 से तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ दोस्तों हम लोग लगाएंगे बड़ा बट्टा, ठीक है। बड़ा बट्टा लगाएंगे। अब इसका भी एलसीएम लेंगे √3, 2 और 1 का, तो यही चीज़ आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ उल्टा पल्टा लिखा हुआ है, 2 इधर लिखा हुआ है, उसके बाद 1 है, इधर √3 है। तो √3 को पहले लिख दिया गया है, फिर 2 को, फिर 1 को। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे ना तो यही चीज़ आएगा 2√3। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2√3। अब ये √3 और √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा √3 मिलेगा। √3 से गुना कर देंगे 1 से तो √3 ही मिलेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2√3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही चीज़ होगा 2√3 होगा। अब 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यही चीज़ मिलेगा 2√3 ही मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों चलिए इधर सॉल्व करते हैं। इधर जगह है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 रहता है। क्या रहता है 1 रहता है, और बीच में प्लस है, और यहाँ पे 2 है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 क्यों मिलेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ बीच में प्लस है। जब √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 1 √3 मिलता है, तो यही 1 √3 को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। 3√3। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4 को लगा देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए नीचे क्या है 2√3 है। अब यहाँ पे बड़ा बट्टा को लगा देंगे, बड़ा बट्टा लगा दिए। अब देखिए इसी प्रकार से ये हल होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले क्या लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो √3 और √3 है तो क्या मिलेगा √3 ही मिलेगा। अब नीचे क्या है 2√3 है तो इसको लिख देंगे 2√3। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पे 3√3 माइनस 4 है, यहाँ पे देखिए 2√3 है। अब देखिए ये बड़ा बट्टा है, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों गुना होके, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा 2√3। अब नीचे क्या बचेगा 4 + 3√3। अब देखिए यहाँ 2√3 है गुना 2√3 ऊपर में है, तो दोनों ये क्या होगा कट जाएगा आपस में। तो ऊपर क्या बचेगा 3√3 माइनस 4। अब नीचे क्या बचा 4 + 3√3। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको दोस्तों अब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं एक स्टेप। 3√3 है माइनस 4 है, यहाँ पे बट्टा है 4 + 3√3 है। हर का परिमेय किस प्रकार से होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 - 3√3 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे क्या होगा 4 - 3√3
3 होगा। यहाँ गुना लगा देंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए हर का परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना होने के बाद होता है, ठीक है, और ऑपोजिट हो जाता है दोस्तों। यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और यही चीज़ दोस्तों जो ऊपर में लिखाता है ना नीचे भी वही चीज़ लिखाता है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पे √3 है तो √3 को लगा देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। और √3 गुने √3 होगा तो क्या मिलता है, 3 मिलता है, गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है फिर तो माइनस लगाएंगे तो 4 चौका दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये 4 को इससे गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चिन्ह यहाँ पे प्लस का होगा, क्यों होगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, और गुना में दोस्तों प्लस का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 तिया 12 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 12 लिखते हैं और ये √3 रहेगा ही। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नीचे इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है a² - b², ठीक है। यहाँ पे चूकी भी लिख सकते हैं। ये चीज़ a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। तो यही फॉर्म में दोस्तों ये है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। इसको a मानिए 4 को और 3√3 को b मानिए। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b की जगह इसको माने थे तो क्या हो जाएगा, 3√3, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 12√3 है, अब इसको गुना करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है, -16 + 12√3, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बट्टा लगाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, -3 का स्क्वायर 9 और गुने 3 ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 12√3 + 12√3 तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये √3 दोस्तों रहेगा ही, ठीक है, √3 रहेगा ही। अब -27 -16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 27 और 16 दोस्तों 43 होता है। नीचे क्या हो जाएगा, 16 - 9 तिया 27, ठीक है। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 43 को इधर लाइए, हम -43 है इधर लाएंगे तो +43 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए +24√3 है, इधर आके -24√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बट्टा लगाएंगे, 16 में 27 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -11 मिलेगा। क्या मिलेगा, -11 मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों -11 नहीं होगा, +11 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -43 था ना, तो -43 को हम लोग पहले ही इधर बायां साइड लाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब -43 को पहले ही हम लोग ला चुके हैं इधर, तो -11 यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि यहाँ -11 आया है, लेकिन जब ये स्थिति में रहता तब देखिए इसको घटाएंगे ना, देखिए इसको घटाएंगे, 16 - 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11 निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही -43 को इधर लाएंगे ना बायां साइड, तो ये -11 +11 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लीजिए ऊपर 43 - 24√3 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बड़ा बट्टा है 11 हो जाएगा, माइनस को नहीं लिखना है, ठीक है। इसको चेंज किए, 43 को इधर लाएं तो माइनस गायब हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों, यहाँ आंसर निकल के आया है। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो फटाफट बना लीजिएगा और मान को याद कर लीजिएगा। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम बोर्ड में लिख दिए हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये बड़ा बट्टा दिया गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इन सभी के मानों को हम लोग पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, तो 5 गुने cos 60 का मान दोस्तों कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 है, यहाँ पे बीच में गुना छिपा हुआ है तो यहाँ गुना लिख देंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2√3 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ माइनस है, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा को लगा देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, √3/2 होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। चलिए अब इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, गुना 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही मिलेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, नीचे कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 3। ठीक है, -1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 लिख देते हैं। बड़ा बट्टा को लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही मिलेगा। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 1 बार। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर देखिए प्यारे बच्चों, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 1 बार। 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी हम लोगों को एलसीएम ही लेना होगा, 4 3 और 1 का, 4 3 और 1 का एलसीएम दोस्तों 12 हो जाएगा, नीचे 12 लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 12 आता है, 3 को गुना करेंगे 5 से तो 15 मिलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 चौका 12 होता है, 4 आएगा, 4 को गुना करेंगे 16 से तो 64 मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों की 12 आ जाएगा, 12 बार पढ़ना होगा, 12 को गुना करेंगे 1 से तो 12 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा बट्टा लगाएंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4, और नीचे क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा 15 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 4 9 हो जाता है, और 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ -12 है, और नीचे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, अब ये 4 नीचे चला आएगा। ठीक है, ये कटेगा, देखिए ये तो कट जाएगा 4 4, या तो ऐसे भी काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 79 में 12 को घटा दीजिए, 9 में 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 7, अब 7 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6, यानी 67 बचा, नीचे क्या है 12। तो ये दोस्तों क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो गया, फाइनल आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कुल 5 प्रश्न था, तो 5 प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से बता दिए हैं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।